अखिलेश यादव न परिवार संभाल पा रहे, न पार्टी, न ही अपने गठबंधन के साथी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बुधवार को लखनऊ के विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया। उनके साथ हज कमेटी के चेयरमैन और एमएसडी मोहसिन रजा और दानिश आजाद मौजूद। कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री तथा मोर्चे के जिलाध्यक्षों सहित अल्पसंख्यक आयोग, उर्दू अकादमी, मदरसा बोर्ड व उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य प्रशिक्षण वर्ग में सम्मिलित हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा का कोई भी छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। जनसंघ के समय भाजपा ने जो तय कर लिया था वही उनके घोषणा पत्र में है। हम अपनी संस्कृति, आस्था और विरासत विचार को लेकर चलते हैं। हम लोग मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। मदरसों की बेहतरी के लिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में अंदरूनी बिखराव को आपने देखा ही। आजम खान से मिले शिवपाल दिल्ली में सपा के अलायंस पार्टनर हैं, उनकी स्थिति क्या है? अखिलेश यादव न परिवार संभाल पा रहे हैं, न पार्टी और न ही अपने गठबंधन के साथियों को। उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। विधानसभा का सत्र 19 से शुरू हो रहा है। अपनी बात रखने और जनता के मुद्दों को उठाने का सबसे अच्छा समय है, लेकिन समाजवादी पार्टी का अराजकता करने का इतिहास रहा है और सपा पार्टी अपने इतिहास को दोहरा रही है। और आधुनिकरण मदरसे को आधुनिक शिक्षा दी जाए। सरकार का जो संकल्प है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, उस विषय को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कहीं किसी भी स्तर पर किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मदरसों की बेहतरी के लिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं। विपक्ष आए दिन आवाज़ उठा रहा है मदरसों को लेकर कि वहाँ पर जाते हैं और उस तरह की बातें करते हैं। मैंने जवाब दे दिया, वही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि प्रारंभ में ही देश की जनता ने और राजनीतिक दलों ने हमें ये मान लिया कि भारतीय जनसंघ ही प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। उस समय विपक्ष बहुत प्रारंभिक अवस्था में था, लेकिन अघोषित रूप से देश की लोकसभा में 52 के चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विपक्ष के नेता के रूप में बने, उन्हें मान्यता मिली। जैसा मैंने आपसे बताया कि कश्मीर की जो वर्तमान उस समय व्यवस्था थी, उसको लेकर हमने आंदोलन किया और आंदोलन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय सदन में भी हमारे नेता थे, उनका बलिदान। हम लोग लोकतांत्रिक दल हैं और अपने संगठन का स्ट्रक्चर भी, संगठनात्मक ढांचा भी अपने चुनाव के द्वारा हम लोग गठन करते रहे और अपने प्रस्ताव, अपनी कार्य योजना, भविष्य में हमें क्या करना, राजनीतिक व्यवस्था में अपने अलग अलग प्रस्ताव, चाहे सरकार संपत्ति का विषय हो, चाहे जान माल से जुड़े विषय हो, बहुत बड़ी संख्या में देश में हम लोगों को नुकसान है। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ का गठन हुआ और हमने वर्तमान परिस्थितियों में जो माहौल बना, माहौल उपजा, उसके कारण उन विषयों को प्रारंभ से ही हमने उठाना शुरू किया। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का छुपा हुआ एजेंडा है, तो हमने अपने जीवन काल में जो जो हम करना चाहते थे इस राजनीतिक व्यवस्था में, हमने सब बातें वो अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में कही। हमने अपने जीवन काल के प्रारंभ में ही आपने देखा होगा कि कश्मीर में जिस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
राजनीतिक क्षेत्र में देश में जितने भी विचारधाराएं हैं हमारे अलावा, उसमें से अधिकांश वैचारिक पक्ष विदेशी। तो लंबे कालखंड की गुलामी के बाद जिन जिन विचारों का प्रभाव हमारे मानव जीवन में हुआ, वो सारे विदेशी, चाहे कम्युनिस्ट की विचारधारा, चाहे वामपंथ विचारधारा हो, या चाहे सोशलिस्ट हो, या पूंजीवाद की व्यवस्था हो, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, मैं उसमें कह सकता हूँ हम ही स्वदेशी है, हम ही राष्ट्रवादी है, बाकी सब विदेशी है। हमारी विचारधारा को 3 खंडों में आप देख सकते हैं। 1951 से 1977 तक का कालखंड, 1977 से 2014 तक का कालखंड, और 2014 से 2000 वर्तमान में हम 22 में हैं। शिविर में उपस्थित उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी, आदरणीय श्री विष्णोई जी, अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे प्रदेश की ओर से प्रभारी हैं, मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र भाई कुमार वासी कली, उत्तर प्रदेश सरकार में। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24।